अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज बहुत रिक्वेस्ट थी कि हम कोई ऐसी रेमेडी बनाएं जो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी और अमेजिंग हो और क्विक उसका रिज़ल्ट हो। तो ये बड़े भी लगा सकते हैं, लेकिन बच्चों के ट्राई की तो बच्चों के लिए तो बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही अच्छी है और कोई पकाने का झंझट नहीं है। अगर आपको किसी भी फंक्शन में जाना है तो आप जल्दी जल्दी करें और रेडी करें और लगा दें। सुबह में लगा दें, शाम में फंक्शन में जाए, अगर शाम में लगानी है तो सुबह को ही कहीं जाना है तो आप लगाएं। और वैसे भी आप वीक में ये 2 से 3 दफ़ा कर सकते हो। ये बच्चों के बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। ये पहले हमने 2 हफ्ते ट्राई किया है बच्चों पर, उसके बाद आपके साथ ये रेमेडी में शेयर करी हूँ, क्योंकि हमारी आउट ऑफ सिटी से हमारी छोटी बहन आई हुई थी, उसकी बेटी और फिर एक और बेबी हमारे पास होती है। तो मैंने कहा इन बच्चियों पे मैं आपको करके दिखाऊं और लगा के दिखाऊं ताकि आप लोगों को हमेशा की तरह मोटिवेशन मिले। अब ये देखिए, जो चीज़ें मैंने भिगोई हैं 8 घंटे पहले, अलसी अलसी जो सूखी भी मैं आपको दिखा रही हूँ और भीगी हुई भी है। और ये है मेथी दाना, चाहे छोटा मिले या बड़ा मिले, ये भी आपने 1 टेबल स्पून लेनी है। और ये है कलौंजी, कलौंजी की आपने 2, ये जो एक छोटी टीस्पून है ना, ये लेनी है। तो ये आपने लेके, दोनों चीज़ें टेबल स्पून है और 1 टीस्पून है, लेके आपने 8 घंटे के लिए भिगो देनी है। ठीक है, अगर आप 5 डे, अगर आपके पास कम टाइम है ना, 5 घंटे हैं या 4 घंटे हैं, तो भी आप भिगो सकते हो। अगर और भी कम टाइम है तो मेरी बहनें ऐसा करें कि गर्म पानी करके उसमें भिगो दें, 1 घंटे में ये फूल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने 1 कप पानी में भिगोई है, उसी पानी में हमने एक मिक्सी में या आप जूसर वाले जग में अच्छे से आपने इसको चलाना है, कम से कम 4-5 मिनट, लेकिन थोड़ा रोक रोक के। ये अच्छे से जब ग्राइंड हो गई है ना, तो आपने कोई भी शेफून का पीस लेना है या नेट ले लें। मुझे तो प्रैक्टिस है इसलिए मैं नेट में करी हूँ, मेरा शेफून पीस मिल नहीं रहा था। आप कोशिश कीजिएगा कि शेफून का पीस ही लें, क्योंकि आपसे थोड़ा सा इसका जो बुरादा है वो बीच में आ सकता है। क्योंकि मैं बहुत ये रेमडीज़ बनाती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा, अगर आप इजीली बग़ैर उसके बुरादे के निकाल सके तो आप निकाल लें, वरना ये होगा ना कि बच्चों के बालों में चिपकने का डर रहता है और कोई बात नहीं है। तो ये देखिए, मैं बहुत ही नरम हाथों से, और मुझे पता है कि कितना करके तो इसके जो जेल है वो निकालनी है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप शेफून का ही पीस लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब ये देखें, बिल्कुल मैंने अच्छे से जेल निकाल ली है। और अब मैं थोड़ा अपना हाथ पहले धोकर आऊँगी और उसके बाद बाकी आपको बताऊँगी कि क्या करना है, क्योंकि जब मैं दबा रही थी उसके बाद ये थोड़ा सा मेरे लगा था। उसके बाद आपने लेना है सिंपल खुली मेहंदी, जो किलो के हिसाब से मिलती है ना, ये बग़ैर केमिकल की होती है और ये हर परचून की दुकान से, हर पंसार से इजीली मिल जाएगी। 1 टेबल स्पून वो डालनी है और 1 ही टेबल स्पून हमने कस्टर ऑयल का डालना है। ठीक है, जिसको हम रोगन अरंडी भी कहते हैं। 1 टेबल स्पून हमने कस्टर ऑयल का डालना है और 1 टेबल स्पून हमने मेहंदी का डालना है। और जो हमने मेथी दाना लिया है वो भी 1 टेबल स्पून लिया है, अलसी ली है वो भी हमने 1 टेबल स्पून ली है, कलौंजी हमने टीस्पून ली है। तो बाकी प्रोसेस आपने देख लिया है। और ये देखिए, कुछ पकाने का नहीं है, कुछ करने का नहीं, बस क्विक और जल्दी हो। बस ये देखिए, छोटी छोटे अभी रह रहे हैं मेहंदी के, मैं और ज़्यादा इसको फेंटूँगी और ताकि ये ना अच्छे से हो जाए। अब ये देखिए, ये बेबी हमारे पास थी, इसके मैंने 3 से 4 बार अपनी मुख्तलिफ रेमेडीज़ लगाई हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह इसके बाल इतने प्यारे हैं। ये वो बाल हैं जो रेमेडीज़ को फ़ौरन कैच करते हैं। अगर ये मेरे पास हो या मेरे करीब हो ना, तो इसके बाल बहुत जल्द लंबे हो जाएं। अब ये देखें, ये लिक्विड बन गया है आराम से। ये इस तरह का लिक्विड बनेगा जैसे हम अंडा फेंटते हैं ना, अंडे का लिक्विड होता है, उस टाइप में होगा, लेकिन ये इजीली लग जाएगा। अब ये देखें, मैं लगा रही हूँ। अब कई मेरी बहनें पूछेंगी कि आप ही इस मेहंदी का कलर आएगा। ये मेहंदी बालों को हेल्दी करने के लिए मैंने डाली है, क्योंकि मेहंदी का एक ही फ़ायदा नहीं होता कि वो कलर दे। ये मेहंदी का, खुली मेहंदी जो बग़ैर केमिकल की होती है, इसका ये फ़ायदा है कि ये हमारे बालों को बहुत ज़्यादा ताकत देती है।
ये इसलिए तो ये देखे मैं इसके लगा रही हूँ इस तरह। और ये माशाल्लाह ये बालों को, कुछ बाल ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी रेमेडी कैच करते हैं और जल्द से जल्द उनकी ग्रोथ और शाइनिंग ये सब होने लग जाता है, प्रोसेस में आ जाते हैं बाल। और कुछ बाल जो होते हैं ना वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। जैसे हमारा वेट बढ़ जाए तो कुछ हम चीज़ें यूज़ करें तो जल्दी जल्दी वेट कम होता है, और कुछ लोगों का बहुत जल्दी में वेट लूज़ नहीं होता, यही बात होती है। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये मेरी बहन की छोटी बेटी है, इसके बाल माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़रें बद से बचाए, ये इतनी जल्दी ग्रोथ होने वाले हैं ना। तो मैंने इतना मज़ा आ रहा था इस पर रेमेडीज़ लगाने में, कुछ मैंने शूट किया कुछ मैंने नहीं शूट किया, और ये भी बड़े मज़े से मुझसे रेमेडीज़ लगवा रही थी। तो ये देखिए अब मैंने इस बेबी के लगा दिया, इसकी एज है 6 ईयर। आप बड़े बच्चों को भी लगा सकते हैं, टीनेजर बच्चियां भी लगा सकती हैं। अब आ गई है छोटी बेबी 4 ईयर की। तो अब ये मैं इसके लगा रही हूँ। इसके बाल आपको याद होगा कि मेरी एक रेमेडी में मैंने आपको बताया था बॉब कटिंग, ये हमने इसके बाल करवा दिए थे क्योंकि बहुत गर्मी थी। उसके बाद इसके माशाल्लाह बाल इतने अच्छे हुए क्योंकि इसके बालों की टेक केयर मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि ये ज़्यादातर हमारे पास ही होती है। तो उसके बाद ना इसकी मम्मा ने थोड़े से, ये आउट ऑफ सिटी गए तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी कटिंग करवा दी थी। अब मैंने मना किया कि अब बिल्कुल भी आपने कटिंग नहीं करवानी है। अभी भी माशाल्लाह इसकी पोनी बंदी, और इसके भी माशाल्लाह बाल बहुत हेल्दी और बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह हेल्दी हैं। तो ये देखिए अब मैं इसके भी लगा रही हूँ, और ये लिक्विड कहीं से कोई टपक नहीं रहा है। आपको लगेगा कि जैसे ये पतला पतला है, जितनी क्वांटिटी मैंने डाली है चीज़ों की उसी तरह आपने करना है, और ये कभी भी टपकेगा नहीं। अब आप देखिए कि मैं अच्छे से ये इनके लगा रही हूँ, और इतने प्यारे इसके बाल हो जाएंगे इनके कि हम किसी फंक्शन में जाएं, कुछ जाएं तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि हम देखें बच्चों के स्ट्रेटनर या कोई ऐसी क्रीमें लगा ही नहीं सकते शाइनिंग जो बालों को दे या कुछ ऐसा। तो यही इनके लिए है कि देखिए ये मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाई, और मैं हर वीडियो पे बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत उसका मैं तजर्बा लेती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि देखिए मेरी बेटियाँ हैं, मेरी बहनें, अब ये देखे दोनों बेबीज़ के मैंने लगा दिया। अब मैंने इनको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट रखना है। अब ये थोड़ा सा अपना खेलेंगी, 15 मिनट के लिए मैंने इनको रखना है। उसके बाद मैंने इनके हेयर वॉश करने हैं, क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा नहीं आपने रखना है, चाहे कोई बड़ा लगाए या बच्चा लगाए। आप बॉयज़ को भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो बॉयज़ बड़े बाल रखते हैं वो भी लगा सकते हैं। अब बारी आ गई इनको क्लीन करने की, ताकि मैं अपनी बहनों और बेटियों को बता सकूं कि इजीली किस तरह आप इनको वॉश कर सकते हो। अब आपने कुछ भी नहीं करना, हैंड शावर लें, उससे आपने करनी, कोई ज़्यादा बालों से छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है। अगर जिनके पास हैंड शावर नहीं है कोई मसला नहीं है, जो ऊपर वाला शावर होता है वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डोंगे पानी के 4-5 डालेंगे। अब ये देखें कहीं कोई चीज़ नहीं रह रही है, आराम से हर चीज़ निकलती जा रही है। सिर्फ टाइमिंग का ध्यान रखें, आपने ज़्यादा इसको सुखाना नहीं है। आपके 15 मिनट में सारा असर रेमेडी का आपके बालों में, आपकी जड़ों में चला जाएगा। तो आपने इजीली हल्के हाथ से करना है। अभी ये मैंने दूसरा शावर, उसकी स्पीड ज़्यादा थी, वो मैंने लगवाया था। मैंने कहा था ये लगाओ ताकि इसके आराम से बाल और भी क्लीन हो जाए। तो आप बाल्टी रख के डोंगों से भी डाल सकते हैं जिनके पास हैंड शावर नहीं है। ये देखिए आराम से चला गया। अब मैंने अलसी शैम्पू बनाया था, मेरे चैनल पर रेमेडी है, आप लोग देख सकते हो, जो मेरे नए सब्सक्राइबर है। अलसी शैम्पू रेमेडी मैंने इसके लगाई, और देखिए मैं अपनी फिंगर से इसके कोम कर रही हूँ। कितने ये आपको देखने में ही लग रहा है कि कितने सिल्की बाल हो गए। और माशाल्लाह माशाल्लाह आप सब लोग मेरी इन छोटी बेबीज़, मेरी बेटियों के लिए, मेरी प्रिंसेस के लिए ज़रूर माशाल्लाह पढ़िएगा, क्योंकि इनके बाल बहुत प्यारे हैं। सिर्फ आप लोगों की तकलीफ़ की वजह से मैं हर रेमेडी बनाती हूँ कि मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ हर तकलीफ़ से दूर हों। और अब ये देखिए छोटी बेबी के हेयर में वॉश कर रही हूँ, इसके भी वही प्रोसेस है कि आपने बिल्कुल ज़्यादा छेड़ाछाड़ी बिल्कुल नहीं करनी है। वही मेथड यूज़ करना है कि आपने हल्के हाथ से फिंगर कॉम करना है, और ये आराम से जो भी इसमें मैंने जेल लगाई है वो आराम से उतर जाएगी। और उसके बाद आपने थोड़ा सा, मेरा जो रेमेडी है अलसी शैम्पू, आपने वो लगाना है। और देखें माशाल्लाह उस शैम्पू की मतलब कि कितना वो फ्लफ़ी है, कितनी वो झाग बना रहा है, और कितना वो बच्चों के लिए अच्छा है। और इतना इंजॉय इन्होंने किया था रेमेडी, और मैंने कुछ शूट किया कुछ नहीं, बहुत इनके मैंने रेमेडी लगाई थी। ये देखिए अब देखिए माशाल्लाह कोई मैंने अभी कंघा नहीं फेरा था, ये सिर्फ हवा में सूखे हैं बाल, ये खेलती रही खुद ही सूख गया। अब
माशाल्लाह देखिए अब मैंने हल्का सा घूम गया। अब ये देखिए आप बाल, इसी तरह ही बड़े बालों में भी रिजल्ट है, लेकिन ये मैंने ज़्यादा सर्च इस पर बच्चों पे की है। अब ये आप जिनके छोटे बेबीज़ हैं, बॉयज़ हैं, उनको भी लगाएं, गर्ल्स हैं उनको भी लगाएं, और टीनेजर मेरी बेटियां हैं वो भी लगाएं, टीनेजर बॉयज़ भी लगाएं, बड़े भी लगा सकते हैं। तो ये जो बाकी लिक्विड बचा था वो मैंने अपनी बेटी को लगाया, उसको आपने देखा है। तो इसी तरह ही, और इसके देखिए कैसे जब ये आई थी इसके भूरे भूरे बाल थे, जैसे होते ना अक्सर गांव के बच्चों के भूरे भूरे बाल होते, और ये तेल बिल्कुल नहीं लगवाती थी। और यहाँ आके इसने इतना इंजॉय किया मेरी हर रेमेडी को, जो जो मैंने इसके लगाई अभी भी सुबह से। और ये मैं आप सबको बताऊँ कि ये मुझे मम्मा कहती है, ये मेरी प्रिंसेस है। तो मुझे कहती मम्मा आपने मेहंदी मेरे रेमेडी नहीं लगानी है, आपने मेरे रेमेडी नहीं लगानी है, क्योंकि गेस्ट आ रहे जा रहे थे, लेकिन फिर मुझे इनके लिए टाइम निकालना पड़ा, इन्होंने क्योंकि दूसरे दिन चले जाना था। तो ये मैंने फिर जाने वाली वीडियो तो पहले आपके साथ शेयर कर दी है। अब माशाल्लाह ये दोनों के बाल देख सकते हैं कि कितने प्यारे हैं। और 1 कप आपने चाय वाला लेना है जिसमें ये चीज़ें भिगोनी है। हर चीज़ मैंने बार बार आपको बताई है ताकि मेरी बहनें बेटियां जो सही रेमेडी है वो यूज़ करें हमेशा की तरह। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।